हेलो बच्चों, आज का हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का मतलब है बातचीत। सीता स्वयंवर में राम द्वारा जब शिव धनुष तोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर परशुराम जी पहुँचते और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और राम और लक्ष्मण को दोनों को भला बुरा कहते हैं। तो उसमें राम जी कह रहे हैं, नाथ शंभुधनी भंजिनी हारा होइए केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ का मतलब है स्वामी, शंभुधनु मतलब शिव जी का धनुष, भंजिनी हारा का मतलब है तोड़ने वाला, होइए का मतलब है होगा, केऊ का मतलब है कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा दास होगा। राम जी क्या कह रहे हैं कि हे स्वामी परशुराम जी, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह आपका एक दास होगा, सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु का मतलब आज्ञा, कि आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर सुनी रिसाई गुस्से से बोले मुनि कोही, मुनि आए यहाँ पर परशुराम जी के लिए। ऐसा सुनकर परशुराम जी के गुस्से में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। कि सेवक तो वो है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे वो सेवक है। अरि करनी शत्रुता का कार्य, अरि का मतलब होता है दुश्मन, करने का मतलब होगा कार्य, करी का मतलब की है, और क्या किया है, लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई करी है उसने तो मुझसे। सुनहु राम ये ही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा। सुनो राम, ये राम सुन लो, यही जिसने भी शिव धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ा का मतलब तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु, सहस बाहु एक राजा का नाम था जिसकी 1000 भुजाएं थी और राम ने इसका वध कर दिया था। रिपु का मतलब है दुश्मन, मोरा का मतलब मेरा। जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जाइए सब राजा। वो बिलगाओ का मतलब अलग हो जाए, इस समाज से अलग हो जाए, जहाँ पर सारे राजा और राजकुमार खड़े हैं उनसे अलग हो जाए। न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरी अवमाने। सुनी सुनकर मुनि वचन, परशुराम की वचन, लखन का मतलब लक्ष्मण, मुसुकाने मुस्कराने लगते हैं। बोले परशुधरी अवमाने, जो परशुराम जी ने हर्षा धारण कर रखा था उसकी अवमानना करते हुए, उसकी परवाह ना करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। बहु का मतलब है बहुत से, धनुई का मतलब धनुष, तोरी का मतलब तोड़े हैं, लड़िकाई का मतलब बचपन, बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू ने असी रिस कीनी गोसाई, कभू कभी भी, असी इस तरह, रिस का मतलब गुस्सा, कीनी का मतलब किया, गोसाई परशुराम जी, कि आपने पहले तो कभी इस तरह से गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, धनु का मतलब धनुष है, हेतु का मतलब है कारण, सुनी का मतलब सुनकर, रिसाई का मतलब गुस्सा। भृगु कुल केतु परशुराम जी के लिए है, भृगु उनके कुल का नाम है और केतु का मतलब होता है ध्वजा, पताका, झंडी। तो भृगु कुल के केतु कौन है, परशुराम जी। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपकी इसी धनुष पर ममता किस कारण है। यह सुनकर परशुराम जी गुस्सा में आ जाते और क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। नृप बालक, नृप कहते हैं राजा को, बालक उसका बेटा, राजकुमार, काल बस काल के बस में, बोलत का मतलब बोल रहा है, तो ही न संभाल, तुझे संभाल नहीं है, होश नहीं है, कि तेरा काल आया हुआ है उसकी वजह से तू इतना बोल रहा है, तुझे होश नहीं है। धनु ही छोटे छोटे धनुष, सम का मतलब उसके बराबर, त्रिपुरारी धनु शिव जी के धनुष, विदित का मतलब जानता है, सकल का मतलब संपूर्ण, संसार का मतलब संसारी, कि संपूर्ण संसार जानता है। क्या शिव जी के धनुष के समान छोटे छोटे धनुष है, शिव जी के धनुष की महिमा सभी जानते हैं। अब अगला देखिए आप, लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन हंसकर कहते हैं कि हमने क्या जाना है, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सब धनुष तो एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े,
क्षति हानि, लाभु लाभ, जून का मतलब है पुराने, धनुष का मतलब धनुष है, तोड़े मतलब तोड़े, कि ये धनुष पुराना था, इसको टूट गया तो क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, नयन का मतलब यहाँ पर है नए से है, भोरे के मतलब बहकावे में कि भरोसे में, राम ने तो इसके नए के भरोसे में देखा था, और ये धनुष पुराना था, अगर ये टूट गया तो इसमें क्या लाभ और क्या हानि। छुवत टूट रघुपति न दोषो, यह तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति यानी कि श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, मुनु परशुराम जी, बिनु का मतलब बिना, काज का मतलब काम में, करिए का मतलब कर रहे हो, रोसु का मतलब गुस्सा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो बेमतलब। बोले चिते परशु की ओरा, अब परशुराम जी अपने फरसे की तरफ और देखकर बोल रहे हैं, रे सठ सुनी स्वभाव ने मोरा, अरे मूर्ख तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। बाल को बोली बधो नहीं तो ही, बोली मतलब जानकर, बधो का मतलब वध करना मारना, तो ही तुझे कि मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मोई, कि तुम मुझे क्या सिर्फ मुनि ही जानते हो, एक ऋषि मानते हो, इस कारण इतने बोले जा रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल धरोई, विश्व विदित संसार भर में प्रसिद्ध, जिसको सारा संसार जानता, क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही मतलब नाश करने वाला, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला, उसे द्रोह करने वाला हूँ। भुजपल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजपल भुजाओं के बल पर, भूमि का मतलब धरती है, भूप का मतलब है राजा, बिनु का मतलब बिना, कीनी का मतलब की है। विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल बार अनेक बार, महिदेवन ब्राह्मण, दीनी का मतलब दिए, मैंने अनेक बार यह पृथ्वी जीतकर ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहु भुज छेदिनिहारा, सहस बाहु हजार बाहु, छेदिनिहारा काटने वाला, जो मेरा फरसा है हजार भुजाओं को काटने वाला है। परशु बिलोकी महिप कुमारा, बिलोकी मतलब परशु का मतलब है फरसा, बिलोकी का मतलब देखकर, महिप कुमार राजकुमार, कि राजकुमार तुम जो भी कुछ बोल रहे हो मेरी फरसे की तरफ देखकर बोलो। मातु पितु जनी सोच बस करसी महिष किशोर, मातु का मतलब माता, जनी का मतलब है मत, करसी मतलब करो, महिष किशोर राजकुमार है, राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, जो ये मेरा फरसा है, इसके आवाज़ के डर से गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।